अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा, हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लेकर आना है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन लेकर आना है, बजाय कि हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई कर दें। मतलब हमको ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करना है और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो काम करना कैसे है, हमको काम करना है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजर हैं उन्होंने क्या किया, पॉलिसीज जो भी बनानी है या जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है या बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एक यूनिट और लगानी है, एक फैक्ट्री और लगानी है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, उससे रिलेटेड पावर्स, उन डिसीजंस को लेने की पावर तो खुद के हाथ में रख ली, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो भी डेली रूटीन के काम है, जैसे कच्चा माल खरीदना है, किसी इंप्लॉइज को छुट्टी देनी है, तो ये वाली पावर्स मैंने अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स को हैंडओवर कर दी, भी ये डिसीजन तुम ले लेना। तो ये क्या हुआ, एक मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। अदरवाइज एक एग्जांपल आप और सोच के देखो, घर के अंदर मान लो आपके पापा ने बोला घर के सारे डिसीजन मैं ही लेने वाला हूं, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। या पापा ने ये बोल दिया कि सारे के सारे डिसीजन तुम लो, तो मैं कहूंगा कि सेंट्रलाइजेशन की कमी है, ये गलत है कि सारे डिसीजन तुमने लेने हैं। बट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं वो मैं लूंगा और जो डेली रूटीन के काम करने हैं वो तुम कर लो, तो इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है। अब जब भी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन अप्लाई होता है तो इससे क्या क्या होगा, एक तो सुपीरियर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, पापा का वर्कलोड कम हो जाएगा। पापा ने बोला कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तो मैं देख लूंगा, बट आप जो इंपॉर्टेंट जो डेली रूटीन के काम है, राशन लेकर आना है, यहाँ जाना है, पेट्रोल लेकर आना है, डीजल लेकर आना है, ये काम तुम कर लेना। तो मतलब इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, हमारे पापा का वर्कलोड, बोले तो सुपीरियर्स का वर्कलोड क्या होने वाला है, कम होने वाला है, डिसीजन क्विक हो पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना छोटी छोटी बातों के लिए पापा से पूछने वाले हो, आपके सामने जो भी काम आया वो काम आप जल्दी से कर लोगे, बेटर वे में कर लोगे, और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलने वाली है। मतलब जब हम इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को अप्लाई कर देते हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी नजर में आते हैं। बट अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, तो हमारे जो सुपीरियर्स हैं, बोले तो हमारे जो पापा हैं, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना। सारे काम तो पापा के लिए नहीं कर सकते, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतभेद शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, और हमारा जो नीचे जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके पास तो कोई पावर्स है ही नहीं, तो अल्टीमेटली उनकी जो इंकरेजमेंट है, बोले तो उनका मोटिवेशन भी क्या होने वाला है, डिक्लाइन होने वाला है, और हम क्या करने वाले हैं, फिर कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजंस भी लेने वाले हैं। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला हमको क्या फॉलो करना है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन।